एक्शन। कल क्या किए थे? कल क्या क्या पढ़ाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाए थे। कुछ आधा अधूरा बच गया था। आज क्लास में बोले थे इसको क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक है, किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में इसे नहीं माना जाता है। इसको माना कब से जाता है? ना आराम शाह माना जाता है, ना कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। माना कौन जाता है? इल्तुतमिश माना जाता है। कौन माना जाता है? इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक रूप में कौन माना जाता है? दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, बल्कि इल्तुतमिश। कारण इल्तुतमिश दिल्ली के लिए बहुत सारा कार्य किए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनके क्षेत्र में इतना न युद्ध हुआ था। युद्ध को दबाने के दरमियान में ये अपना ना क्षेत्र का विकास कर पाया, ना क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसे दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पाया। केवल लाहौर के ही लिए कुछ किया। लाहौर मतलब अपना राजधानी भी कौन नगरिया में बसाया था? तो लाहौर में बसाया था। बोलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में मतलब कहाँ राजधानी था? वो अपने राजधानी कहाँ बसाया था? तो कहाँ बसाया था? लाहौर में बसाया था। कहाँ बसाया था? लाहौर। तो आज लेकर चलते हैं गुलाम वंश, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुलाम वंश जो कि चला था गुलाम वंश, इसका कार्यकाल चला था 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश में हम लोग पढ़े थे। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में, ऐबक के बारे में, जो उसका कार्यकाल चला है 1206 से 1210 तक। 1206 से 1210 तक इसके इन्होंने 4 साल तक कंटिन्यू क्या शासन किया था। कल बता चुके थे, बहुत चीज हम कल बताए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के रहने वाले थे, इनके माता पिता कौन थे, नहीं थे, इस सब पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। और मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीदा था। ऐबक को खरीदने के बाद कौन कौन सी उपाधि दिए थे, इस सब भी हम कल के वीडियो में चर्चा कर चुके। आज उसके बाद यह जो ऐबक जो है, यह ऐबक एक ही गुलाम नहीं है मोहम्मद गौरी का। कितना गुलाम था? 3 गुलाम था, जो कि भी चर्चा कर चुके थे। 3 गुलाम कैसे कैसे रणनीतिक अपनाकर, कैसे कैसे अपना राजनीतिक अपनाकर कि अपनी बहन को उसके साथ शादी कर देना। ऐबक जो बड़ी बेटी अपने इल्तुतमिश के साथ विवाह कर देता है, यानी कि विवाह के दरमियान, शादियों के दरमियान ये अपने आप में इसका राज्य होता है क्या, मजबूत बना लिया। बात समझ गए? ऐबक का आप चलते हैं। ऐबक चूंकि कल क्या बताना बाय मिस्टेक हो गया था। ऐबक का हाथ कटा हुआ था, यानी कि दाहिना हाथ के अंगूठा कटा हुआ था, जिसे उसे लूल खां के नाम से भी जाना जाता। आज जानते हैं यह निर्माण क्या क्या चीज किए थे। इससे पहले हम बता चुके थे, ठीक है, क्या क्या निर्माण क्या क्या चीज किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि इसके अपने शासन काल में क्या क्या चीज बनाए, अपने शासन काल में क्या चीज बनाए, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक आज लास्ट क्लास है, ठीक है। 2 क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक काम खत्म होगा। लेकर चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। सर्वप्रथम इन्हें क्या क्या चीज का निर्माण करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। क्या चीज का निर्माण कराया था? कुतुब मीनार का। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार बनवाया था। अब कुतुब मीनार जो होता है, बात सही, जैसे ताजमहल अपने मुमताज बीबी की याद में ताजमहल शाहजहां ने बना दिया था। तो कब बनाया था ताजमहल? कब बनाया था? याद होगा, 1632 ईस्वी में बनाना प्रारंभ किया था। इसी प्रकार जिस प्रकार वो अपने कई शासक जो किसी न किसी याद में बना जाता है, तो कुतुब मीनार जो है ये किसके याद में बनाया गया था? तो कुतुब मीनार बख्तियार काकी के याद में यह बना गया है। किसके याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में यह कुतुब मीनार बनाया गया। किसके याद में? बख्तियार काकी की याद में। हम लिख सकते हैं काकी की याद में, काकी के याद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है, यह दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। केवल यह नींव डाले थे। केवल क्या डाले थे? यह नींव डाले थे, यानी कि नींव रखने के कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह पूरा काम नहीं कर पाया। पूरा काम किसने किया था? कुतुब मीनार का पूरा काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन इल्तुतमिश तो पूरा कर चुका था इसका काम कुतुब मीनार का। होता क्या है, कुछ बिजली गिरने के कारण
क्या चीज, बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार क्या होता है, कुछ छत कुछ महल जो होता है, कुछ मंजिल उसका तहस नहस हो जाता है। जो फिरोज शाह तुगलक उसको फिर से बनवाता है। रिपेयरिंग के काम करने का काम कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक। अगर बोला जाए कुतुब मीनार बनाने में नींव रखा था, बुआ कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। और जब टूट फूट गया था तो रिपेयरिंग का काम किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसका टूटने फूटना, जो टूट फूट गया था उसका आगे का प्रोसेस जो किया था, कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। वहीं पर एक और रोचक तत्व, एक और रोचक बातें आता है, जो कुतुब मीनार बनाने के दरमियान बना तो दिया, जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बताए थे, यहाँ पर कल बताए थे अलाउद्दीन खिलजी भी आता है। खिलजी वंश में कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसका बात थोड़ा 2 मिनट का है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी उसका जलालुद्दीन खिलजी के बाद यानी कि 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी था। उसके बाद 1296 से 1216 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी रहा। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बेटा मुबारक शाह था, जो 1216 से 1220 तक शासनकाल चला था। जो हम बताए थे अलाउद्दीन खिलजी जो है, यानी कि खिलजी वंश बहुत छोटा सा समय था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा कार्य किया था। उसी में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, यहाँ पर कुतुब मीनार के बगल में एक और मीनार अपना खड़ा करता है। क्या करता है, एक और मीनार अपना खड़ा कर देता है। सोचता है यहाँ पर कुतुब मीनार है तो हम भी यहाँ पर क्या कर दे, कुतुब मीनार, अपना मीनार खड़ा करे। तो होता क्या है, अपना मीनार तो बेचारा खड़ा करता है, क्योंकि वो एक लुटेरा आदमी था। वह शासक था, लेकिन वो क्या करता था, पैसा धन दौलत लूटने का कार्य करता था। गुजरात को लूट लिया, इलाहाबाद को लूट लिया, चंदौर को लूट लिया, रणथंभौर को लूट लिया, ऐसा जितना भी अभी नाम बोल रहे हो सब वो क्या करता था, लूटने का कार्य करता। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। आगे लेकर चलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था, वो अपने शासनकाल में, एक कुतुब मीनार क्या होता है, कुतुब मीनार कुछ ही साकार बना रहता है कि ना, नीचे बेस मजबूत रहता, ऊपर छिप जाता। उसने क्या किया, कुछ अलग डिजाइन में, इसका डिजाइनर जो था, इसका सेनापति डिजाइनर था, वो लंबा जो होता है एक ही मंजिल आगे की ओर बढ़ाते हुए चल गया। यानी कि जो बेस से लेकर ऊपर तक एक ही फ्लोर होता है ना, ये आगे की ओर बढ़ाते हुए चल गया, जिसके कारण अधिक ऊंचाई नहीं जाने के कारण या क्या हो गया, गिर गया। ये क्या हो गया, गिर गिर जाता है। सेनापति आता है, बोलता है महाराज, यानी कि अपने शासक से कहते हैं जो या नहीं बन पाया, क्या हुआ, या नहीं बन पाया, गिर गया। अलाउद्दीन जो अपना नाम धरने वाला था, या कुतुबुद्दीन ऐबक अगर बना तो कुतुब मीनार बना दिया। या ये जो अभी कुतुब मीनार के सामने अपना मीनार जो बना रहा था, उसका नाम रखता अलाई मीनार। इसका नाम क्या रखता, अलाई मीनार। वो भी दिल्ली में ही बना रहा था, लेकिन सक्सेस नहीं होने के कारण उसका नाम इतिहासकार नहीं लेते, बशर्ते लिख कर एक कोना में जाकर रख दे। ठीक है, अलाई मीनार। फिर कुतुब मीनार की चर्चा हो गया। अब कुतुब मीनार किसके याद में बनाया था, बख्तियार काकी के याद में बनाया था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। दूसरा का लिखते हैं, एक बनाया था कुबुल उल मस्जिद। क्या लगाया था, कुबुल उल मस्जिद, कुबुल उल मस्जिद बनवाया था। चूंकि कुबुल उल मस्जिद जो है ये भी दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये भी दिल्ली में स्थित है। ये भी दिल्ली में स्थित है। कुबुल उल मस्जिद कहाँ स्थित है बुआ, तो दिल्ली में भी स्थित है। कुबुल उल मस्जिद के बाद, कुबुल उल मस्जिद के बारे में भी बताते। कुबुल उल मस्जिद तो बनवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी। फिर आता नहीं, अपने शासनकाल में क्या किया, देखा कुबुल उल मस्जिद दिल्ली में बना हुआ है, इसमें गेट नहीं है, आप इसका विरोध, यानी कि कुबुल उल मस्जिद बना, इसके आगे हम क्या बना सकते हैं, क्या बना दे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, फिर अपना बुद्धि, अपना रणनीतिक लगाना स्टार्ट कर दिया। देखा यहाँ पर क्या बनाया जाए, कुबुल उल मस्जिद के आगे अपना एक दरवाजा बना दिया। अपना क्या बना दिया, दरवाजा, बड़ा सा दरवाजा बना दिया। उसका नाम क्या रखा, अलाई दरवाजा। उसका क्या नाम रखा, अलाई दरवाजा। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक
कुबुल उल मस्जिद का निर्माण करता है। इसके आगे गेट का निर्माण कौन कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी। वो अपना नाम क्या रखता है? अलाई दरवाजा। क्या रखता है? अलाई दरवाजा। क्या समझ में आ रहा है चीज को? बढ़िया से अलाई दरवाजा। इसके बाद एक और बनवाता है कुतुब मीनार के बाद, कुबुल उल मस्जिद के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा। कितना दिन का? 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा बनवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा। आप बता सकते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ से था? नहीं, दिल्ली में नहीं है, अजमेर में। गुड। कहा? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा ही बना दिया। कहा जाता है पहले 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं था, यानी कि संस्कृत स्कूल हुआ करता था। क्या था? संस्कृत स्कूल हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक गया, इनका सेनापति गया। सेनापति जाने के दरमियान क्या करता है? वह यानी कि संस्कृत स्कूल को ऊपर से तोड़ फोड़ देता है। ऊपर से क्या करता है? तोड़ फोड़ के, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अपना नाम देता है। यहाँ पर हम यहाँ किला बनवाए, ये झोपड़ा बनाए 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन वास्तविकता यह कहता है जो है क्या था? पहले एक संस्कृत स्कूल था। क्या था? पहले संस्कृत स्कूल। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसको क्या नाम देता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ना कुछ बना दिए, यहाँ पर आए अलस्तर प्लस्तर एगो और ऊपर से महल खाड़ कर दिए, उससे क्या कर देते हैं हम लोग? 2.5 दिन का झोपड़ा। ना यहाँ पर जमीन पहले से है, घर पहले से बना हुआ, हम कुछ और अलग से कार्य कर दिए तो मेरा नाम हो गया। वही काम कौन कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कर देता है। उसके बाद लेकर चलते 2.5 दिन का झोपड़ा। तब इस निर्माण कार्य होता है, ये निर्माण कार्य। इसके बाद क्या होता है? इसको क्या क्या चीज का पद मिला था? इसको क्या क्या चीज पुकारा जाता था? क्या क्या चीज कहा जाता था? ये 3 दिन का निर्माण किया, मिटाते हैं। इसके बाद इन्हें और किन किन नामों से पुकारा जाता था? इन्हें और किन किन नामों से पुकारा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से जाना जाता था। किस चीज का? लाख वक्स के नाम। लाख वक्स कहा जाता था। अब लाख वक्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह लाखों का दान देने वाला था। क्या था? लाखों का दान देने के कारण इसे लाख वक्स के उपाधि दिया गया था। क्या दिया गया था? लाख वक्स के नाम से जाना जाता था। लाखों के दान देने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाखों के दान देने वाले, लाखों के दान देने वाले, दान देने वाले, लाखों के दान देने वाले से क्या कहा जाता है? लाखों का दान देने वाले से कहते हैं लाख वक्स की उपाधि मिला था। लाख वक्स इसे कहा जाता है। इससे हातिम द्वितीय भी के नाम से पुकारा जाता है। हातिम द्वितीय। क्या कहा जाता है? हातिम द्वितीय। इसे और किस नाम से पुकारा जाता है बुआ? हातिम द्वितीय। हातिम हातिम द्वितीय के नाम से भी पुकारा जाता है। हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय के नाम कौन दिया था? तो मिनहाज ने दिया था। कौन दिया था? मिनहाज। यहाँ पर लिख लो हातिम द्वितीय जो नाम दिया था, हातिम द्वितीय इसको जो कहा था, किसने कहा था? मिनहाज किया था। किसने? मिनहाज। किसने दिया था? मिनहाज। इसको हातिम द्वितीय पद्धति यानी कि उपाधि कौन दिया था? संज्ञा किसने दिया था? यानी कि हातिम द्वितीय की संज्ञा किसने दिया था? मिनहाज दिया था। कौन दिया था? मिनहाज दिया था। इसमें कहा था मिनहाज। आखिर हातिम द्वितीय से क्यों कहा जाता था? तो वो हातिम द्वितीय इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो दान दिया करता था। दान यानी कहते थे कि मात्रा में दान देते थे, इसे लाखों का दान, इसीलिए क्या कहते हैं? लाख वक्स। यहाँ पर दानशीलता करने से क्या कहते हैं? हातिम द्वितीय। दानशीलता और उदारता। क्या? दानशीलता और उदारता के नाम से इसे क्या नाम रख दिया? हातिम द्वितीय। हम क्या कर सकते हैं इसे? क्या कर सकते हैं? दानशीलता। क्या देते थे बुआ? दानशीलता। दानशीलता और क्या कहता? उदारता के कारण। क्या समझ में आ रहा है हिस्ट्री? समझ में आ रहा अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत होगा वहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाना, सब ठीक है। क्योंकि बराबर नाम है, बराबर नाम भी है, अभी और बताना भी है। लेक्चर ज्यादा नहीं जा रहा है। लेक्चर क्या समझ में आ रहा है चीज को? बढ़िया से
तो मिनहाज ने क्या चीज को उपाधि दिया था इसको, क्या की संज्ञा दिया था? हातिम द्वितीय किसे कहते हैं? तो दानशीलता और उदारता करने से क्या कहते हैं? क्या करता है? हातिम द्वितीय। उसके बाद और आता है इसको क्या कहा जाता है? और कुरान खां के नाम से जानता है। किस चीज का? कुरान खां। कुरान खां के नाम से जाना जाता है, कुरान खां कहा जाता है क्योंकि यह कुरान के पाठ करने वाले थे। क्या चीज थे? कुरान के पाठ करने वाले। क्या कहता है? कुरान के पाठ करने वाले। ध्यान दिया जाए, कुरान के पाठ करने वाले। बच्चे से ही ये कुरान के बहुत शौकीन थे, इसीलिए इन्होंने क्या पढ़ना प्रारंभ किया था? कुरान पढ़ना प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? कुरान। इसीलिए कहा जाता है जब यह सुल्तान नहीं भी बना, इसको कोई गम नहीं था जो हम क्या है? सुल्तान नहीं है। एक्चुअली सुल्तान बना ये क्या 1208 में इसको उपाधि मिला, सुल्तान की उपाधि मिला, लेकिन क्या खुतबा बोलता है, खुतबा इन्होंने नहीं पढ़ाया था, यानी खलीफा द्वारा प्रमाण पत्र नहीं मिला था, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता। बात समझ को? खुतबा आता है, खुतबा, और उसमें खुतबा इन्होंने नहीं पढ़वाया था। क्या नहीं पढ़वाया था? खुतबा नहीं पढ़वाया था। और वहाँ कहा जाता है खलीफा से प्रमाण पत्र के रूप से भी नहीं बोलते जो हम स्कूल में पढ़ लिख लिए, अब हमको क्या चाहिए? हमको प्रमाण पत्र चाहिए कि नहीं? सर्टिफिकेट के रूप में हम कह सकते हैं, के रूप में सर्टिफिकेट के रूप में जो खलीफा द्वारा क्या प्राप्त किया जाता था, यह चीज वह जरूरी नहीं समझा। कौन नहीं समझा? एक कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वह कुरान पढ़ने वाला था, शांति स्वभाव का था। सोचा हम सुल्तान है ये है, और उसके बाद लाहौर के लिए सब कुछ किया, ना कि दिल्ली के लिए किया। दिल्ली में वहाँ कुछ ने उतना नहीं किया, बशर्ते जो अभी निर्माण जो बताए थे, कुतुब मीनार का निर्माण 2.5 दिन के जो यह सब इन्होंने किए थे, लेकिन दिल्ली के लिए कुछ कार्य नहीं किए थे, ना क्षेत्र को जीते थे, जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया था? वास्तविक संस्थापक रूप में नहीं माना गया। वास्तविक संस्थापक रूप में किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। आगे लेकर चलते हैं। कुरान खां जो है, कुरान खां कुरान के पाठ करने वाले थे, इसीलिए इन्हों क्या कहा जाता है? कुरान खां के नाम से, यानी कि लाख बाग सातिन दुतिया कुरान खां। उसके बाद इन्हें और क्या क्या दान देना अनिवार्य था, क्या क्या दान दिया करते थे? इन्होंने बड़ा हाथी को पाल पोसा, यानी कि पोसने का शौक था, पाल पोस के बड़ा हाथियों को दान दिया करता। क्या करता था? हाथी के दान, यानी कि हाथियों को दान देने, हाथी को भी दान दिया करता था, दान दिया करता था। क्या चीज हुआ? हाथी को भी दान दिया करता था। आज हम क्या समझ गए? यानी कि क्या इनको क्या क्या चीज नाम से पुकारा जाता है कि ना? क्या क्या? तो मिनहाज ने हातिम द्वितीय की संज्ञा दिया था, क्यों? दानशीलता देखा, दानशीलता तो अधिक मात्रा में करा, उदारता कारण उसके लाख बख्श, इसीलिए कहा जाता है कि वो लाखों का दान देने वाला था। कुरान खां इसीलिए कुरान के पाठ करने वाला था। हाथी का दान देने वाले भी कहा जाता है। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। और अनेक कार्य किए इन्होंने। क्या क्या किए? और अनेकों कार्य किए, जैसे कि आगे लेकर चलते हैं। और कहा जाता हुआ ऐबक के शासनकाल में दो इतिहासकार था। ऐबक के शासनकाल में दो इतिहासकार था। कितने इतिहासकार था? दो इतिहासकार था जो उसने जीवन संरक्षण किया, यानी कि वो अपने ऐबक के शासनकाल में जीवन अर्पित किए, जीवन को चलाया, यानी कि संरक्षण दिया। यानी किसके संरक्षण में रहा? तो बोला जाता है किसके संरक्षण में दोनों इतिहासकार रहा? तो दोनों इतिहासकार ऐबक के संरक्षण में रहा। वो इतिहासकार का नाम क्या है? इतिहासकार का नाम होता है ये होगा हसन निजामी। क्या वो नाम है? हसन निजामी। क्या नाम है? हसन निजामी। एक नाम है फके, क्या नाम है? फके मुद्दबिक, फके मुद्दबिक।
यानी कि दो गो इतिहासकार है, जो ये दोनों इतिहासकार जो है किसके संरक्षण में रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में। सभी सुल्तान यानी कि जितना भी सुल्तान बनता है, जितना भी क्या बनता है उसको शासक बनता है, सभी के शासक में कोई ना कोई इतिहासकार रहता है। जैसे कि हम बताएंगे मुबारक शाह के शासन, सॉरी वो तो क्लास चला नहीं, ये तो शुरुआती है, तो हम आगे कहाँ जा रहे हैं, आगे की ओर भी बताएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में दो इतिहासकार था, उसका नाम था हसन निजामी फ़क़े मुदविक। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कहा जाता है जो दोनों के अधीन यानी कि संरक्षण में कौन कौन से इतिहासकार है, तो कौन वो दो इतिहासकार कहा जाता है? जो क्या कहता है? हसन निजामी, क्या कहा जाता है इसको? फ़क़े मुदविक। यह दोनों इतिहासकार था। उसके बाद बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक रूप में नहीं जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक रूप में नहीं जाना जाता है। इसका राज अभिषेक जो होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक जून 24 जून 1206 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 24 जून 1206 ईस्वी में। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक, यहाँ पर लिख देते हुआ राज अभिषेक। राज अभिषेक कब हुआ था? 24 जून 1206 ईस्वी में। 24 जून 1206 ईस्वी में ऐबक ने अपना क्या किया था? राज अभिषेक किया था। लेकिन तब तक सुल्तान घोषित नहीं हुआ, केवल क्या किया? राज अभिषेक हो गया, लेकिन सुल्तान घोषित नहीं हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान के रूप में कब अपने आप में आते हैं? तब वह 1208 ईस्वी में आता है। कब आते हैं? 1208 ईस्वी में। यानी कि 1208 ईस्वी में सुल्तान के रूप में आता है। किसके रूप में? सुल्तान के रूप में। यानी कि सुल्तान कब हुआ बने? तब सुल्तान बनता है 1208 ईस्वी में। तब पर भी इसे वास्तविक संस्थापक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्लास से फिर बोलते हैं भगाएंगे। कारण है जो लाहौर का अपना राजधानी बना, किस नगर को राजधानी बनाया था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस नगर को राजधानी बनाया था? राजधानी जो है किस नगर को बनाया था लाहौर को। किसको? लाहौर को। चूंकि लाहौर को बनाया था, लाहौर किस लिए बनाया था? लाहौर में यह उपस्थित था, लाहौर में यह रख रखाव अच्छे से कर, लाहौर के बाहर ही नहीं आए, लाहौर के लिए बहुत सारा कार्य किए, लेकिन दिल्ली के लिए कार्य प्रॉपर कुछ नहीं किए ना। दिल्ली राजधानी बनाया। चूंकि लाहौर से कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर की राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया, लेकिन दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, उन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम कार्य किए थे, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था अपना राजधानी। ठीक है, तो हम क्या बताएं? 1208 ईस्वी में इसे सुल्तान के रूप में घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया गया था। और कुछ बातें हैं जो बात है, जैसे कि ऐबक के शादी जो हुआ था, ऐबक के शादी के बारे में बताए थे। इसका शादी होता है किसके? यालदोज की बेटी के साथ होता है। वह यालदोज की बेटी के साथ, बेटी का नाम क्या है? तो नाम बता सकते हो कोई? यालदोज की बेटी का नाम नहीं बताए थे? हाँ बताए होंगे। मोइजुद्दीन यालदोज। क्या बताए थे? मोइजुद्दीन यालदोज। यानी कि ऐबक के बेटे का नाम यालदोज के साथ हुआ था। हम लिख सकते हैं यालदोज की वह पुत्री थी। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? यालदोज के क्या था? पुत्री मोइजुद्दीन यालदोज। क्या बता सकते हैं? मोइजुद्दीन यालदोज, यानी कि यालदोज की पुत्री थी। यालदोज भी काफी, यालदोज अगर रहता है तो ऑप्शन में मार सकते हैं यालदोज, क्योंकि यालदोज के पुत्री ठीक है। उसके बाद ऐबक को दास्ता से भी मुक्त किया था। ऐबक को किस चीज से मुक्त किया था? दास्ता से मुक्त किया था। बोला जाता है ऐबक को दास्ता से मुक्त किसने किया था? ऐबक को दास्ता से मुक्त, दास्ता मतलब क्या? गुलामों से मुक्त किसने किया था? तो गयासुद्दीन महमूद। किसने किया था? गयासुद्दीन महमूद। बोला जाता है ऐबक को दास्ता से जो मुक्त किया था, यहाँ पर लेकर आते हैं ऐबक को दास्ता से किसने मुक्त किया था? गयासुद्दीन महमूद। गुड। ऐबक को दास्ता से मुक्त किया था, दास्ता से मुक्त किया था
दास्ता से किसने मुक्त किया था? तो गयासुद्दीन महमूद। क्योंकि गयासुद्दीन महमूद के बारे में भी देखा जा सकता है। गयासुद्दीन महमूद कौन है? तो गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी का भतीजा है। कौन है? गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी का भतीजा। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं मोहम्मद गौरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद। मोहम्मद या गौरी लिख देते हैं, गौरी के भतीजा। यानी कि मोहम्मद दास्ता से मुक्त किया था गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद दास्ता से मुक्त किया था किसको? अब कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से क्या कर दिया? बुआ मुक्त कर दिया था। जो गयासुद्दीन महमूद कौन था? मोहम्मद गौरी का भतीजा था। मोहम्मद गौरी के बारे में बहुत बातें बता चुके हैं। इसके बाद इसे मिटा दे जल्दी। यानी कि दास्ता से मुक्त कर दिया था गयासुद्दीन महमूद। उसके बाद ऐबक जो होता है, ऐबक का उत्तराधिकारी बोला जाए या सहायक सेनापति। क्या था? सहायक सेनापति। ऐबक का सहायक सेनापति है बख्तियार खिलजी। डेंजरस कौन था? बख्तियार खिलजी, जो बहुत डेंजर आदमी था। जो बख्तियार खिलजी ही है जो बिहार और बंगाल को जीत लिया था। बिहार और बंगाल को जीत लिया। अपना बिहार को और बंगाल को क्या कर लिया? जीत लिया और दिल्ली में समाहित कर लिया। किस में समाहित कर लिया था? दिल्ली में समाहित कर लिया। फिर से सुनिए, यानी कि कहा जाता है बख्तियार खिलजी। अच्छा, बख्तियार खिलजी, एक बात और होता है, बख्तियार काकी के बारे में बताए थे इनसे पहले। बख्तियार काकी, जो बख्तियार काकी कौन थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थी। गुरु कौन था? गुरु। बख्तियार काकी कौन थे? गुरु। गुरु के याद में क्या बनाया था? कुतुब मीनार बनाया था, बताए थे अभी जस्ट। उसके बाद बख्तियार खिलजी आता, जो सहायक सेनापति के रूप में जाना जाता है। क्या जाना है? सहायक सेनापति के रूप में कौन जानता है? बख्तियार खिलजी। हाँ, वही बख्तियार खिलजी है जिन्होंने क्या कर लिया था? बंगाल और बिहार को जीतकर दिल्ली में क्या कर लिया? समाहित कर लिया। दिल्ली में समाहित कर लिया। तब बुलाया था दिल्ली से कब ना, दिल्ली से राजधानी बिहार का नामकरण कब किया गया था? तो बड़ा था 1911 ईस्वी में नामकरण किया गया था और दिल्ली से ही किया गया था। बात समझ में आ रहा? यानी कि बिहार का नामकरण कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। दिल्ली का स्थापना 1912 ईस्वी में। सॉरी, बिहार का स्थापना 1912 ईस्वी में। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है कि नहीं? आगे लेकर चलते हैं। किसके बारे में आप जानना है? हम लोग क्या चीज जाने? गयासुद्दीन बलबन के बारे, गयासुद्दीन महमूद के बारे में जान गए हैं। उसके बाद आप ही जानना किसका? बख्तियार खिलजी के बारे में। किसके बारे में? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी चूंकि ऐबक का क्या था? सहायक सेनापति। क्या था? सहायक सेनापति। ऐबक का सहायक मत मचा। क्या आदमी है तुम लोग? यानी कि ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? खिलजी। यही एक डेंजरस है जो इसका क्या था? ऐबक का सेनापति था। बहुत क्लोज आदमी था ऐबक का। कौन था? बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसके आज्ञा पर बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। किसके आज्ञा पर? यानी कि ऐबक के आज्ञा पर बख्तियार खिलजी ने उसको क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। किसको? वही कुमारगुप्त प्रथम ने जो बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। अगर बोला जाए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने, जो एक हिंदू था। कहा जाता है, माना जाता है, यह लोग मुस्लिम थे, इसीलिए ना जो हिंदू को बना हुआ कोई चीज इसको इनको पसंद नहीं था, इसीलिए बोला जाता है उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। किसको नष्ट कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इन्होंने क्या कर दिया? खिलजी ने नष्ट कर दिया। बोला जाता है, कहा जाता है, इतिहासकार के दरमियान, इतिहासकार लिखते अपने किताब में, जो 1 माह तक नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगते ही रह गया। कितना माह तक? 1 माह तक। यानी कि ध्वस्त कर दिया। अभी भी हम लोग जाते हैं घूरने के लिए बच्चों को लेकर, तो
पता चलता है खंडर केवल है। क्या है? खंडर। ऊंचे ऊंचे दीवार हुआ करता था जो उनको बनाने के लिए चंदा चुटकी करके नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था। कहा जाता है जो अभी भी हिंदी की किताब में, इनकी बिहार में जो बिहार बोर्ड के हिंदी किताब में कहा जाता है जो 100 गांव मिलकर 100 गांव में मिलकर तब जाके नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था। ना जाने कहां कहां से विद्वान आते थे और यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, उन्हीं को नालंदा विश्वविद्यालय को कौन ध्वस्त कर दिया था? बख्तियार खिलजी। किसके कहने पर? कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को लिख दे, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है। कहाँ बुआ? बिहार में है। जो बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? इसे ध्वस्त कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी वो क्या कर दिया? इन्होंने ध्वस्त कर दिया। और बिहार और बंगाल को क्या कर लिया था इन्होंने? जीत के उसके बाद कहाँ समाहित कर लिया? दिल्ली में समाहित कर लिया। ठीक है, उसके बाद यही होता है, बस यहीं तक स्टॉप है। ज्यादा कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासनकाल में किए नहीं। इससे और क्या कह सकते हैं? और एक लिख सकते इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी वास्तविक संस्थापक रूप में नहीं माना जाता। इसे हम लिखेंगे वास्तविक संस्थापक रूप में नहीं माना जाता है। क्योंकि नहीं माना जाता क्योंकि वह शिल्पलाकार और क्या चीज के शिल्पलाकार के पद पर था कि नहीं? क्यों कौन घोषित किया था? मोहम्मद गौरी ने शिल्पलाकार के पद पर घोषित किया। सोचा हम यहीं पर सुल्तान बनकर रह जाते, क्योंकि वह बहुत ज्ञानी था। ज्ञानी का मतलब पूरा ज्ञान उसके अर्जित था। क्योंकि कुरान जो पढ़ता उसको तो ज्ञान स्वाभाविक बात से आएगा। वो अपने आप में थोड़ा भी घमंड नहीं किया जो हम सुल्तान बने या शासक बने, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहा हम शिल्पकार के पद पर ही रहकर हम शासन कर सकते हैं। या 4 साल तक अपना यानी कि 1206 से 1210 ईस्वी तक ये अपना शासन किया। अब बाद में इन्होंने क्या हो गया? इसको मृत्यु हो गया। चौगाना खेलने के दरमियान घोड़े पर चौगाना खेलने पोलो खेलने के दरमियान इनका 1210 ईस्वी में क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। क्या होता है? देहांत। यानी कि चौगाना खेलने के दरमियान इन्हें क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। यानी कि पोलो खेला जाता है घोड़े से। दो इतिहासकार भी बोलते, एक इतिहास बोलते केवल इतिहासकार जो चौगाना खेलने के दरमियान का मृत्यु हो गया, पोलो खेलने के दरमियान का मृत्यु हो गया। लेकिन एक किताब और देखे हैं, ना जाने अलग अलग किताब में अलग अलग चीज लिखा रहता है। बोला जाता है घोड़े से कुचल कर इन्हें मार दिया गया। लेकिन वास्तविकता ये है जो उन्हें चौगाना खेलने के दरमियान ही मृत्यु हुआ। चाहे घोड़ा से कुचला जाए, चाहे चौगाना के बैट से अपने आप लग जाए। भले कैसे घायल हुआ, घायल होने के दरमियान क्या हुआ? उनका मृत्यु हो गया। तो वो मृत्यु कब होता है? तो 1210 ईस्वी में मृत्यु कब होता है? मृत्यु 1210। 1210 के बाद इनका उत्तराधिकारी बनता आराम शाह, जो एक अयोग्य शासक है। जो कौन है? अयोग्य शासक है। बरहम शाह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। 8 माह का शासन काल चलता जो इसका अयोग्य शासक माना जाता है। किसको? आराम शाह को। क्योंकि बताए थे आराम करते करते बेचारा काम खत्म, आलसी था। किसका उत्तराधिकारी था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह जो कौन? आराम शाह किसने मार दिया था? इल्तुतमिश ने मार दिया था। जो इल्तुतमिश ने मार दिया था। और बोला जाता है इल्तुतमिश उस टाइम कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार था। बात खत्म हो गया। किसका? इल्तुतमिश आया, आराम शाह को मार के बात खत्म। अगला वीडियो नेक्स्ट, अगला क्लास और अगला वीडियो आगे क्या लेकर चलने वाले हैं। तो क्या खत्म हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हो गया। आराम शाह के बारे में थोड़ा बहुत और कुछ बता देंगे, वही थोड़ा बहुत नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। ऐबक के बाद अब आता है क्या?
इल्तुतमिश, वो भी 2 क्लास करेंगे हम लोग। इल्तुतमिश के बारे में ढेर सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारा उन्होंने कार्य किए थे और बहुत सारा युद्ध भी किए थे, और एक वास्तविक संस्थापक रूप में भी माना जाता है किसको, इल्तुतमिश को। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। अगला क्लास में चलते हैं।